जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो बिहार फॉरेस्टर 2020 फिजिक्स नामक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और ये आपके आने वाला एग्ज़ाम बिहार पुलिस बनपाल 2020 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। तो इसमें हम 141 से लेकर 160 तक का प्रश्न देखने वाले हैं और आप अंत में कमेंट करके बताइएगा कि इस 20 प्रश्नों में से अपने मन से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो अब देखिए 1 से 41 में प्रश्न है कि तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी है व्यतिकरण, सी है अपवर्तन और डी है प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तरन ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है। और प्रकीर्णन का क्या प्रभाव है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए है काला, बी है लाल, सी है सफ़ेद और डी है नीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि अभिबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है सिलेंडरी लेंस और डी है द्विफोक्सी लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सिलेंडरी लेंस। देखिए अवतल लेंस का प्रयोग हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए है हरा, बी है बैगनी, सी है लाल और डी है नारंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बैगनी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है इलेक्ट्रॉन और डी है पॉजिट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इलेक्ट्रॉन के कारण ही वस्तुओं में आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक जा पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए है उच्च पारगम्यता, बी है अनंत पारगम्यता, सी है शून्य पारगम्यता और डी है निम्न पारगम्यता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च पारगम्यता। 147 नंबर प्रश्न है आपके सामने। शुष्क सेल है। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक सेल, बी है द्वितीयक सेल, सी है तृतीयक सेल और डी है नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक सेल। शुष्क सेल को हम प्राथमिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि शुष्क सेल को एक बार यूज करने के बाद इसे हम दोबारा यूज में नहीं ला सकते हैं। और देखिए द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, वैसा सेल जिसको एक बार यूज करने के बाद पुनः उसे चार्ज करके हम दोबारा उसके यूज में ला सकते हैं, तो उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे कि मोबाइल का बैटरी के चार्ज समाप्त होने के बाद उसे पुनः हम चार्ज करके दोबारा उसे यूज में हम ला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि
टरिड चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिस्टर, बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी है ग्राहम बेल और डी है नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा टरिड चालक का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है यूरेनियम, सी है तांबा और डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यूरेनियम को विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 150 नंबर प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डायनेमो, बी है विद्युत मोटर, सी है ट्रांसफार्मर और डी है नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और डायनेमो के बारे में बता दें कि डायनेमो है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 151 नंबर प्रश्न है आपके सामने। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, बी है जिरकॉन, सी है कार्बन और डी है नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रेक्टिफायर, बी है ट्रांसफार्मर, सी है ट्रांसमीटर और डी है नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को हम दिष्ट धारा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तांबे के, बी है इस्पात के, सी है नर्म लोहे के और डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम इस्पात का प्रयोग करते हैं और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है वेबर, बी है डोमेन, सी है गॉस और डी है हेनरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा गॉस। देखिए हेनरी है जो कि प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित हो रहती है वह है उष्मीय ऊर्जा, बी है रासायनिक ऊर्जा, सी है वैद्युत ऊर्जा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहता है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 156 नंबर प्रश्न, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। ऑप्शन नंबर ए है स्विच, बी है रेक्टिफायर, बी है रेगुलेटर और डी है अन्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। रेगुलेटर के द्वारा बिजली के पंखे की गति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। रेक्टिफायर के द्वारा हम बताए थे कि प्रत्यावर्ती धारा को हम दिष्ट धारा में कन्वर्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है गैसों का दाब, बी है गैसों का अभिक्रिया, सी है तापमान एवं दाब और डी है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रश्न है 158 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत
अचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर ए है कोबाल्ट, बी है क्रोमियम, सी है तांबा और डी है निकेल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमनोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय आघूर्ण, बी है चुंबकीय गति, सी है चुंबकीय दिक्पात और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा चुंबकीय दिक्पात। 160 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी है लौ। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुचुंबकीय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लौ। तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में, और आप कमेंट करके बताइए कि इस 20 प्रश्नों में से अपने मन से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सपोर्ट करें। और अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।